नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं अल्टीमेट ब्लैक पैंथर का 20th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अल्टीमेट ब्लैक पैंथर के पिछले इशू में आपने देखा कि तचाला न होने के कारण एरिक और वकांडा का किंग बन गया है और तब वुडू खान बगावत कर देती है, जिस कारण सबको पता चल जाता है कि वुडू खान अब तक वाइब्रेनियम में बसे जनान की भक्त थी। तो वही तचाला जनान को ढूंढने जाता है जहां पर जनान ओरोलो को किडनैप कर देता है और तचाला को मारने वाला ही था कि तभी गॉडेस पैस उसे बचा लेती है और उसे एक नए रास्ते पर ले जाती है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम तचाला को देखते हैं जो बेस्ट के सामने खड़ा था। तभी बेस्ट कहती है, तचाला तुम्हारी बॉडी अर्थ पर है और वो हील हो रही है, लेकिन तुम्हारा माइंड और सोल यहाँ पर है। समय कोई रिवर नहीं है मेरे बेटे, वो तो घाव है और हम वो खून है जो हील करने का प्रयास करते हैं। वकांडा से भी पहले आसमान में दरार हुई थी। हेवंस शौक में थे और उसी शौक में उन्होंने हमें गिफ्ट दिया, एक ऐसा मेटल जो बाकी सबसे अलग था। वो इस दुनिया का नहीं था। जिन्होंने इसे चुना उन्होंने इसकी आवाज सुनी थी और ये आवाज स्टोन की नहीं बल्कि उसके बियॉन्ड की थी। वो आवाज सपनों में बोला करती थी, पर यह कोई आदेश नहीं था बल्कि इनविटेशन था ताकि दुनिया को आकार दे सके। इस मेटल ने हमें सिखाया और उसे याद था कि वो पहले क्या था और उसी ने ये बात हमें बताई। ये नेचर में फोर्ज नहीं हुआ था बल्कि डिजाइन में हुआ था। ये ऐसा कल्चर था जो हमारे सोच के भी बाहर का था। ये लोग कॉन्करर्स नहीं बल्कि क्यूरेटर्स, एक्टिविस्ट ऑफ मैटर, स्क्राइब्स ऑफ एनर्जी थे और उनका किंगडम मर रहा था। इसलिए वे लोग ऐसी दुनिया ढूंढने लगे जहां पर वो शासन कर सके और गॉड बनकर रहे। और उनकी आखिरी आवाज एक प्रेयर थी जो वॉइड में कास्ट हो गई। वकांडा इसे होल्ड करने के लिए पहला नहीं था बल्कि तुम में से बेस्ट थे जिन्होंने इसे मास्टर किया और माइटी बन गए। पर ऐसी पावर की एक कीमत होती है। कुछ उसे अब भी सुनते हैं और इसकी मेमोरी अब भी जीवित है। ये तुम्हें जानता है जिसे तुम्हारे पिता को जानता था। वो कुछ भी नहीं भूलता, पर हर मेमोरी दयालु नहीं होती है। वो वापस आती है और बीज तैयार हो चुका है और इससे जो आएगा वो तुम्हारा नहीं होगा। वो अब दूसरों से बात कर सकता है, वो भी उनसे जिनको पता भी नहीं है कि क्या है, फिर भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आर्किविस्ट वापस आएंगे। ये सारी बातें सुनकर तचाला शॉक रह गया था और कहता है, ये कोई पावर नहीं लेगेसी है। जिस पर बेस्ट कहती है, लेगेसी कंटिन्यूस डिमांड करती है पर कंटिन्यूस खून डिमांड करता है। तुम्हें ही चुनाव करना होगा, गॉड्स की मेमोरी और लोगों के विल और तुम्हारे दिल को ये सब कुछ होल्ड करना होगा। तुम्हें मुझे वर्शिप नहीं करना है बल्कि इवॉल्व होना होगा और ऐसा कुछ बनना होगा जो उन्हें नष्ट कर सके। तो चुनाव तुम्हारे हाथों में। तचाला ये बातें सुनकर तचाला कहता है, मुझे दिखाओ। तभी बास्ट उसे दिखाने लगती है और कहती है, मेरे साथ आओ और देख लो। तभी तचाला सब कुछ देखता है। तभी बास्ट तचाला से कहती है, सच कभी खोया नहीं है बल्कि वो तो डर के साए में छुपा हुआ है। कुछ लोगों ने इसे सुना और जान लिया। वे लोग आने वाले हैं। ये लोग स्वयं को उक्फा कहते हैं। इन लोगों ने ही किंग के लिए पावर बनाई थी जो उसका सामना करे। तभी तचाला बैश से पूछता है, क्या मेरे फादर ये जानते थे? जिस पर बैश कहती है, तुम्हारे फादर मुझे इतना खास नहीं जानते थे और उनके फादर भी नहीं। उन लोगों ने बस मेरी मूर्ति बना के रखी थी पर वो स्वयं की पूजा करते थे। उन लोगों ने मेरा ज्ञान कभी प्राप्ति नहीं किया। तुम्हारे पिताजी को आवाज सुनाई देते थे और तुम्हें गाना बजाने वाला सुनाई देता है। यह उनका सामना करेगा और वकांडा को बचाएगा और फिर जो सच्चे और अच्छे वकांडन्स होंगे वो इसका नाम चारों ओर फैला देंगे और ये प्रोजेनेटर हारने वाला है। तो तैयार हो जाओ तचाला। तो अगर वो अपना किंगडम लेकर आने वाला है तो उन्हें भी कोई मिलना चाहिए जो उनको बता सके कि वकांडा किसी मेटल पर नहीं बल्कि विल पर बना है। ये बातें सुनकर तचाला कहता है, मैंने सब देख लिया है और मैं चाहता हूँ। ये कहते हम तचाला को देखते जो किसी पहाड़ पर गिरा हुआ था। तभी तचाला कहता है, मैं परछाई में चल चुका हूँ और मैं गॉड्स की मेमोरी में रह चुका हूँ, पर अब मैं जाग गया हूँ। मेरे ऊपर का आसमान सांस ले रहा है और नीचे की जमीन गा रही है। मैं अब उसे फील कर पा रहा हूँ, वो भी हर कहीं। अब वाइब्रेनियम मुझसे बात कर रहा है। ये कहते तचाला अपना सूट पहनता है और कहता है, मैं अब अलग नहीं हूँ। ना ही इस लैंड
और ना ही स्पार्स से और ना ही तुमसे बेस्ट। मैं अब तुम्हारी आवाज हूँ और तुम्हारा वेपन हूँ और मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ। वकांडा कोई किंगडम नहीं बल्कि प्रॉमिस है। तभी वहाँ पैंथर्स आ जाते हैं। ये देख कर टचला जाता है, मुझे देखो मेरे पूर्वजों, ये सब वकांडा के लिए है। ये गॉड्स हमारे ऊपर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। वकांडा फिर से खड़ा होगा, वो भी सब लोगों के लिए। अब से हम कभी नहीं छुपेंगे। यहाँ हम कुछ गुंडों की गाड़ियों को देखते हैं जो लोगों को किडनैप करके ले जा रहे थे, लेकिन तभी उनके ट्रक पर तचाला हमला कर देता है और एक ही पल में उनका आर्मर ट्रक तोड़ देता है। तभी एक और आर्मर ट्रक तचाला पे फायर कर देता है, लेकिन तचाला उसे बचते में उन गार्ड्स को तोड़ के रख देता है। तभी एक और मस्कुलर गार्ड उस कार से निकलकर तचाला की ओर दौड़ लगाता है, लेकिन तचाला उसे एक लात मार के पीछे फेंकता है। ये देखकर वहां खड़ा एक गार्ड तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट करता है और भागने लगता है, लेकिन तचाला उसे भी जोरदार लात मार के बेहोश कर देता है और फिर ट्रक खोल के उन सारे बच्चों को आजाद करता है और उन बच्चों से कहता है, डरो मत, तुम सब लोग अब आजाद हो। तभी तचाला एक बच्चे को आजाद करता है और चाकू देकर कहता है, जाओ बाकी सबको आजाद करो। तभी वो बच्चा तचाला से पूछता है, तुम हो कौन? जिस पर तचाला कहता है, मैं हूँ ब्लैक पैंथर, मदर बास्ट का बेटा, एक सच्चा किंग वकांडा का। तभी वो बच्चा ब्लैक पैंथर से पूछता है, क्या हम आपके साथ आ सकते हैं? जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है, नहीं अभी नहीं, अभी के लिए वो जगह सेफ नहीं है, पर मैं तुम्हारे लिए वो सुरक्षित कर दूंगा और अगर तुम भरोसा रखोगे तो वकांडा तुम्हारे लिए आएगा। तो क्या तुम चुप कर रह सकते हो? जिस पर वो बच्चा सबको आजाद करते हुए कहता है, हम अपने घर से दूर नहीं है। तभी वहां पर एक पैंथर आता है जिसे देखकर तचाला कहता है, इसके पीछे जाओ, यह तुम्हारी रक्षा करेगी। तभी सारे बच्चे पैंथर के साथ जाने लगते हैं। तभी ब्लैक पैंथर वहां से बाइक उठाता है और कहता है, अगर तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी या फिर किसी को भी मेरी आवश्यकता होगी तो डरना मत, बस रोर करना, मैं वही रोर सुन के आ जाऊंगा। ये कहते तचाला वहां से चले जाता है।